Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board. You can ask for state board. You can ask for NTSE. You can ask for Olympiads. You can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. Quality education free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. राइट, देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का एक और स्टेप एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप विच इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस. ठीक है, तो लिमिटाइजेशन पे अटके हुए अपन पुराने वाले हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई. सो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इज कि जब आप नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हो तो उसको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, बट द थिंग इज कि हमारी जो लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप डायरेक्टली नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. किसमें, सिंपलर फॉर्मेट्स में. तो जो सिंपलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते हो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम पहले कुछ और स्टेप्स देख चुके हैं विच वाज सेंटेंस सेगमेंटेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, देन रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स. फिर हमने देखा लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग और अब आ गए हम लास्ट वर्ड स्टेप में विच इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस. तो इससे पहले हमने सेंटेंस सेगमेंट कर लिया, मतलब पूरे कॉर्पस को सेंटेंस में ब्रेक कर लिया, सेंटेंस को फिर वर्ड्स में ब्रेक कर लिया, टोकन्स में ब्रेक कर लिया. हमने ऐसे टोकन्स भी रिमूव कर दिए जो हमारे काम के नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब जो फाइनल टोकन्स बचे थे उसमें से हमने एफिक्सेस रिमूव करके बेस वर्ड्स पे ले गए, हम उनको जो है आपके रूट वैल्यूज पे, रूट वर्ड्स पे ले गए. अब इसके बाद भी क्या हो सकता है यार, आपके पास जो वर्ड्स हो सकते हैं वो हो सकता है सेम वर्ड हो बट अलग अलग केस से लिखा हुआ हो, तो उसको जो है आपको हटाना पड़ेगा. मतलब जो डिफरेंट केस में लिखे हुए वर्ड्स है ना, उनको आपको हटाना पड़ेगा. ठीक है, या फिर एक्चुअली हटाना क्या पड़ेगा, उनको कॉमन केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब ये कैसे करते हैं तो ये देखते हैं. ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल से वैसे आपके पास फंक्शन है. ठीक है, लोअर करने के लिए, अपर करने के लिए. तो केस कन्वर्जन बहुत आसान है बट करना जरूरी है, ये समझना है. ठीक है, पाइथन में केस कन्वर्जन इज वेरी इजी बट करना जरूरी है, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये काम करना है आपको. So after obtaining the tokens, we convert the whole text into a similar case, preferably lower case. तो जब आपके पास फाइनली टोकन्स आपको मिल चुके हैं, जो चाहिए आपको वो टोकन्स मिल चुके हैं, तो आपको करना क्या है कि पूरे टेक्स्ट को या पूरे होल टोकन्स को क्या करना है, कॉमन केस में कन्वर्ट करना है, जो मोस्ट प्रोबेबली लोअर केस होता है बट जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप इसे लोअर केस में ही कन्वर्ट करते हो. ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट द केस सेंसिटिविटी ऑफ द मशीन डज नॉट कंसिडर द सेम वर्ड्स एज डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट केसेस. अब इससे फायदा क्या मिलता है कि क्योंकि जो हमारी मशीन है वो केस सेंसिटिव होगी, मतलब सेम वर्ड डिफरेंट केस में उसको डिफरेंट दिखेंगे. इससे बचाने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए, डज नॉट कंसिडर द सेम वर्ड्स बट वो डिफरेंट केसेस में अगर है तो उसको डिफरेंट समझा जाए, ये हमें नहीं चाहिए. सेम वर्ड्स डिफरेंट केसेस में डिफरेंट समझा जाए, ये हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि वो डिफरेंट जो केसेस में सेम वर्ड है उसको सेम इंटरप्रेट किया जाए. ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, कॉमन केस में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडल को फीड करने से पहले. ठीक है, नाउ दिस विल एलिमिनेट द डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टोकन्स. तो सेम टोकन्स को जो इंटरप्रिटेशन है उससे ये बचा सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगी. ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, क्लियर हो जाएगा. जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल आपके पास, सो यू हैव हेलो, ठीक है, पूरा अपर केस. ठीक है, फिर यू हैव हेलो अगेन, जिसमें एच कैपिटल है, ई स्मॉल है, फिर एल कैपिटल है, फिर एल स्मॉल है, फिर ओ, मतलब ऑल्टरनेटिव कैपिटल्स. ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, ओ क्योंकि नहीं है तो ऑल्टरनेटिव भी नहीं कहेंगे इसको. फिर इसके बाद आपके पास है हेल ओ, मतलब हेल एच ई एल एल तो कैपिटल में है बट ओ स्मॉल में है. ठीक है, फिर आपके पास है हेलो जिसमें आपके पास एल मतलब बीच में ई एल एल कैपिटल है, बाकी एच और ओ स्मॉल लेटर्स में है. ठीक है, फिर आपके पास है हेलो जिसमें ये ई और एल कैपिटल है, फिर बीच में आई लोअर केस में है, एच और ओ लोअर केस में है. इसमें आपके पास हेलो है जिसमें एच कैपिटल है, ओ कैपिटल है, ई डबल एल स्मॉल में. अब अगर मैं इसको कंप्यूटर को फीड करूंगा, मॉडल को फीड करूंगा, तो वो कहेगा यार ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वर्ड्स है मेरे पास.
बट क्या ये डिफरेंट वर्ड्स है? नहीं ना, है तो सेम ही वर्ड ना, हेलो। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये सेम वर्ड काउंट हो, इसको सेम वर्ड की तरीके से काउंट किया जाए, हम ये चाहते हैं। तो अब ये जब हम चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, एक कॉमन केस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हमने कहा कि हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज हेलो। इसमें एच बी स्मॉल, ई बी स्मॉल, एल बी स्मॉल, एल बी स्मॉल एंड ओ बी स्मॉल। तो अब आपने क्या किया, पूरे जितने भी टोकन्स हैं उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में। और ये तो स्ट्रिंग फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है ना, str.lower। तो इससे आप सिंपली बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सारे कॉर्पसेस को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि विजिट पूरी लिस्ट में, आपकी एक लिस्ट में सारे एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है, सारे टोकन स्टोर्ड है। अब क्या करो, पूरी लिस्ट को एक बार विजिट करो, इटरेट करो और सारे वर्ड्स को क्या कर दो, लोअर में कन्वर्ट कर दो और अपेंड कर दो, या तो उसी लिस्ट में या नई लिस्ट बना लो, सिंपल सी बात है, राइट। तो आई होप ये चीज क्लियर है। तो प्रोसेस इज वेरी इजी, करना बहुत आसान है बट करना जरूरी है। अब अगर आप ये चीज भूल जाओगे कि ये चीज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके पास 6 डिफरेंट वर्ड्स खड़े हुए हैं, ठीक है, जो है सेम, उनको डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं ना। तो आपको हमेशा ध्यान के रखना है कि ये फाइनल स्टेज, फाइनल राउंड इज कि फाइनली मॉडल को फीड करने से पहले आपको करना क्या है कि उसको एक लोअर केस में कन्वर्जन करना है, ठीक है, या किसी भी कॉमन केस में आपको कन्वर्जन करना है, बट सेम कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये आपको सारे जितने भी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन अभी फिलहाल हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है एल्गोरिथम्स। तो नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में हम शुरुआत करेंगे एल्गोरिथम्स से। तो सबसे पहले आपका रहेगा बैग ऑफ वर्ड्स देखेंगे, फिर हम TF-IDF देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा जिसमें हम ये एल्गोरिथम्स को आगे कवर कर रहे होंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कहूं तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सिलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बोर्ड के किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर यहाँ ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, ठीक है। और कहीं अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।